बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यूज़ अ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब इसमें हमें जो है एक इक्वेशन दी है, तो इक्वेशन जो है ना वो 3x की क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो इसको हमने जो है ना वो डिवाइड करना है x माइनस 2 के साथ। तो ये इक्वेशन हमें दे दी। अब डिवाइड करने के तो मेथड हम क्या यूज़ करेंगे कि x माइनस 2 को हमने 0 के बराबर रखना है। तो ये माइनस का 2 है, बराबर के दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये x की जो वैल्यू 2 है वो हम इस पूरी मुसावात के अंदर जिधर भी x आ रहा है उधर पुट कर देंगे। तो ये मुसावात आपके सामने है, तो इसके अंदर हम वैल्यू लगाते हैं। तो ये p ऑफ x था, तो ये x की जगह पे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 का 3 आ जाएगा, और ये x का क्यूब है तो x की जगह पे 2 आ गया, ये 2 का क्यूब बन जाएगा, माइनस ये 10, फिर ये x का स्क्वायर था, x की जगह पे 2 आ गया, ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 13, ये प्लस 13 आ गया, और आगे x है तो x की जगह पे 2 आ गया, माइनस 6, फिर उसके बाद ये 3 आ गया, ये 2 का क्यूब ऐसे हमने लिख लिया, माइनस 10 2 का स्क्वायर। अब ये सेम जो ना रकम हमने ऐसे लिखी है। अब 3 और ये 2 का क्यूब जो ना वो हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40 आ गया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा, तो ये माइनस 6 आ गया। अब इनको हमने जमा माइनस करना है, तो हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर निकल आएगा। तो ये आंसर हमारे पास है ना कितना आ गया है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज़ द रिमाइंडर, तो ये 4 जो है इसमें रिमाइंडर होगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन ली, इक्वेशन के अंदर हमने ये x की वैल्यू यहाँ से निकाल के वो वैल्यू जो है ना इधर पूरी इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे पुट की, तो इसको हल करके हमारे पास 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 4x का क्यूब माइनस 4x प्लस 3, तो ये इज़ डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 1 था, इधर आके प्लस का 1 हो गया। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब x इज इक्वल टू 1/2, यानी x की कीमत जो है ना 1/2 आई है। तो इस पूरी मुसावात के अंदर हम जो है ना वो x की कीमत 1/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे x आ रहा है, वहाँ पे 1/2 हमने पुट कर दिया है। तो ये 4 आ गया इंटू 1/2 इसका क्यूब, माइनस ये 4 का 4, और साथ जो x है तो ये 1/2 उसकी जगह पे आ जाएगा। इधर आप ब्रैकेट लगा लें या मल्टीप्लाई लिख लें, दोनों तरह ठीक है। प्लस ये 3 आ गया। अब क्या किया है, 4 का 4 मल्टीप्लाई बाई, तो ये 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस ये उसने जो ना हमने 2 को 2 से काट दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो ये 2 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया। अब 4 और 8 जो ना आपस में कट जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये इधर हमारे पास 1/2 आ जाएगा। 1/2 माइनस 2 प्लस 3 ये आ गया। तो यहाँ पे हमने इसका जो ना इजाफा लिया है, तो हमारे पास जो इजाफा आएगा वो 2 आ जाएगा। ये 2 हमारे पास इजाफा आ गया। अब 2 को इस 2 पे डिवाइड करना है, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो जो भी आंसर है उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से किया तो मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। फिर इस 2 के बटे में 1 है। अब हमने जो ना वो 2 को 1 पे डिवाइड करना है, इसका आंसर 2 आएगा। तो उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 आ गया। फिर इसके बटे में भी 1 है, इस 2 को इस बटे वाले 1 से जो हमने लगाया नहीं है लेकिन इधर मौजूद है, उससे हम जो ना वो डिवाइड करेंगे, तो इसका भी आंसर 2 आएगा। 2 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। अब इनको हल करेंगे तो ये 3/2 आ गया, तो 3/2 ना इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे अब हमने इसका थर्ड पार्ट करना है। तो ये इक्वेशन दी है हमें 6x की 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस x प्लस 2, इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा है, x की कीमत हमारे पास -2 आ गई। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने जिधर भी x आ रहा है वहाँ पे -2 पुट कर दिया है। तो पूरी मसवाद में -2 पुट किया, तो इसका आंसर हमारे पास 84 आ जाएगा। क्योंकि
-2 की पावर 4, इसका मतलब है जब भी माइनस जो है ना इसकी पावर जुफ्त आ जाए तो इवन नंबर या नहीं आए तो फिर वो प्लस में चेंज हो जाती होती है, अगर ऑड आ जाए तो फिर ये माइनस में रहेगी। तो इसलिए जो ना 2 की पावर 4, 2 को 4 बार लिख के ज़रब करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 बार इसको लिख के ज़रब कर लें, फिर जो भी आंसर है उसको 6 से ज़रब दे तो ये 96 आ जाएगा। फिर ऐसे इसको हल किया ये 16 आ जाएगा, इसको किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, 84 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 2x - 1 इसका होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 + 4x इसका स्केयर -10। तो इधर जो ना हमने इसमें से x की कीमत निकालनी है। तो 2x + 1 = 0, तो ये प्लस का 1 है, इधर आकर -1 हो गया, ये 2x का मल्टीप्लाई हो रहा तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x की कीमत -1/2 आ जाएगी। अब इसमें जिधर भी x आ रहा है वहाँ पे 1/2 पुट करते जाएँ। तो ये हमने इधर पुट किया इसको, इसके अंदर भी जिधर इधर x आ रहा है वहाँ पे 1/2 हमने पुट कर लिया। उसके बाद इसको हल करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, -1 आ गया, और ये भी -1 है, और इसकी होल पावर जो है ना वो क्यूब हो जाएगी +6। अब यहाँ से ये 2 और ये 4 कट जाएंगे तो 3 वैसे आ जाएगा, ये -1 और ये प्लस का 2, तो ये माइनस का 2 और इसका ये होल स्केयर बन गया -10। अब 3 में से 2 निकाल दें, 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो ये 1 ने 6 के साथ ज़रब खाई, ये 6 ही आ जाना। तो इधर -2 1 और -1 ये -2 बन जाता है, तो -2 की पावर 3 आ जाएगा, ये इधर हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे -10 आ जाएगा। ये 6 कैसे आया दोबारा समझ लें कि 3 में से 2 निकाल दिए, 1 आ गया। अब 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो वो 1 जब 6 के साथ ज़रब खाएगा तो 6 ही आ जाएगा। तो अब -2 की पावर 3 है, अब ये ऊपर जो ना 3 आ गया, ताक आ की पावर, तो अब जो ना वो माइनस भी साथ आएगा, ये देखिए -8 आ गया। अगर जुफ्त होती तो माइनस ने प्लस में चेंज हो जाना था, तो 2 को 3 बार लिख के ज़रा दी 8, और ये -8 आएगा, +6 आ जाएगा, -10 आ गया। अब इनको हल किया तो ये -12 हमारे पास इसका रिमाइंडर आएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इफ़ x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ 3x स्केयर -4x kx -4k स्केयर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है। तो x + 2 है, x + 2 का हमने 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से x = -2 आ जाएगा। अब ये सेम जो वैल्यू है वो इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम रखेंगे, तो ये हमने जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -2 पुट करते जाना है। तो जब इसकी जगह -2 पुट किया तो 3 × -2 का स्केयर माइनस ये 4k, ये -2 आ जाएगा, -4k स्केयर आ गया। अब ये 3, ये -2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ जाएगा। फिर इधर माइनस प्लस 4 2 12 8, 8k, तो ये -4k स्केयर। अब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर है, तो इसको हमने जो ना वो ये वाली जो इक्वेशन है इसको 0 के बराबर रखा। तो यहाँ से हमने जो ना 4 इनमें से कॉमन लिया, जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 बच जाएगा, यहाँ पे 2k आ जाएगा, यहाँ पे k स्केयर आ जाएगा। अब ये 4 जो ना इधर ज़रब खा रहा है, तो दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो गया, 0/4 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हमने 3 को k स्केयर से ज़रब दिया, ये हमारे पास आ जाएगा -3k स्केयर। तो अब हमने जोड़ा ढूंढना, इसको ज़रब दें तो हमारे पास है ना वो 3k स्केयर आए, जमा माइनस करें तो हमारे पास जो 2k आए, तो ये प्लस का 3k और माइनस का k, ये हमारे पास जो ना वो जोड़ा आ जाएगा। ये हम लगाएंगे इधर, -k स्केयर वैसे आ गया, इस 2k की जगह पे हम प्लस का 3k और माइनस का k लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों को अगर हम ज़रब देते हैं तो माइनस का 3k स्केयर आ जाता है, इनको हम जमा या माइनस करते हैं तो ये 2k आ जाता है। तो बाकी रकम एज इट इज़ आएगी, ये 3 भी ऐसे आ गया, इधर माइनस का k स्केयर भी ऐसे आ जाना। अब इन दोनों में से -k कॉमन निकाल लिया, k - 3 इधर आ जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लिया तो k - 3 इधर आ जाएगा। अब उसके बाद k - 3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास -k - 1 = 0। अब दोनों को हमने 0 के बराबर अलग रख लेना है, क्योंकि दोनों रकमें 0 के बराबर हैं, तो दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो k - 3
इसको भी 0 के बराबर रखा, यहाँ से k की वैल्यू 3 आ गई। और माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको भी 0 के बराबर रखा, तो यहाँ पे हम k हम पॉजिटिव लेके आएंगे। याद रखना है k को हमने नेगेटिव में नहीं लेना, तो इसलिए हमने k को एक साइड पे किया है, दूसरी रकम उसी जगह पे रह गई, तो k इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको हल किया। तो अब हम जो है इसको क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। विदाउट लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर x-2 और x-3 आर द फैक्टर ऑफ, ये हमारे पास है ना वो मुसावात दी है। तो हमने इसको हल करके देखना है कि ये दोनों रकमें जो ना इसको इसके फैक्टर हैं या नहीं है। तो पहले हमने x-2 को पुट करके देखना है। x-2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x की कीमत 2 आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो अगर हमने इसको पुट किया, इसको हल करके आंसर 0 आ गया, तो हम कह देंगे कि ये इसका फैक्टर है। फिर हम x-3 को 0 के बराबर रख के इसी इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू लगाएंगे। अगर उसका आंसर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि इसका फैक्टर है, अगर 0 ना आया तो हम कह देंगे इसका फैक्टर नहीं है। तो पहले हमने x इज इक्वल टू 2 पुट किया, 2 पुट करने के बाद हमने इधर देखा है, ये पूरी मुसावात में जिधर x आ रहा है वहाँ पे 2 पुट करते हैं। तो 2 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 2 का स्केयर प्लस 44 इंटू 2, जिधर इधर भी x आ रहा है वहाँ पे 2 हमने पुट कर दिया। इसको हल किया, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हमने कह दिया x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो यानी ये इसका फैक्टर है। तो उसके बाद हम जो ना वो इसमें x-3 को पुट करेंगे। तो ये उसी मुसावात के अंदर हमने x की जगह पे 3 को पुट किया है। तो ये 3 का क्यूब हो गया -12, 3 का स्केयर प्लस 44, 3 माइनस 48। इसको हल करेंगे, 3 की पावर 3 जो ना वो 27 हो गया। तो ये 3 की पावर 2 9, 9 को 12 तरफ भी 108 आ गया। ये 44 को 3 से मल्टीप्लाई किया 132 आ गया, ये -48। तो इसको हल करेंगे तो ये इसका आंसर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 3 इज़ रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर आया, इसमें 0 रिमाइंडर नहीं आया, इसलिए x-3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। 2 वाला जो ना वो फैक्टर था, लेकिन जो x-3 है वो फैक्टर नहीं है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी सेम है, उसमें 2 रकमें थी, इसमें 3 आ जाएंगी। x-2 को भी पुट करना है, x+3 को भी, x-4 को भी इसी मुसावात में। तो जिसका आंसर 0 आएगा वो फैक्टर है, जिसका 0 ना है वो फैक्टर नहीं है। अब जो हमने जो x-2 इज इक्वल टू 0 किया, तो 0 करने के बाद हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब पूरी मुसावात के अंदर हमने 2 पुट कर देना है, ये हमने पुट किया। 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, ये माइनस का 6, इसको हल करेंगे 0 आ गया। तो x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी x-2 इस पूरी मुसावात का फैक्टर है। तो ये हमने पहला हल किया, उसके बाद दूसरा भी करते हैं। अब हम इसकी जगह पे अब हम 3 वाला जो है ना वो उसको पुट करेंगे। x+3 को 0 के बराबर रखा, यहाँ से हम जो है ना वो x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो अब उस मुसावात के अंदर जिधर भी x आ रहा है वहाँ पे -3 पुट करते हैं। तो हमने ये -3 जो ना पुट किया पूरी मुसावात में, जिधर इधर x आ रहा था वहाँ पे -3 को पुट कर देंगे। ये -27 + 18 + 15 -6 ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि -3 की पावर 3 ये -23 आ जाएगा, इधर -3 की पावर 2 ये 9 हो जाएगा, 9 को 2 से तरफ ये 18 आ जाएगा, माइनस प्लस हो गया, 5 तो 5 को 3 से तरफ दी 15 आ जाएगा, ये माइनस का 6 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा, तो ये भी इसका जो ना वो फैक्टर होगा। x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये हमारे पास फैक्टर इसका निकला है। अब हम इसकी जो ना चौथी वैल्यू रखते हैं, तो x-4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो पूरी मुसावात में जिधर भी x आ रहा है वहाँ पे 4 पुट कर दिया। तो 4 की पावर 3 64, और 4 की पावर 2 16, 16 को 2 तरफ 32 आ जाएगा, 5 4 20 आ जाएगा, ये माइनस का 2। इसको हल करेंगे, रिमाइंडर इसका 70 आ गया। तो ये 0 नहीं है, इसका मतलब है कि x-4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ - 7x² + 6x - 2m एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। अब सेम उसमें हमने क्या करना है, x+2 को 0 के बराबर रखा,
यहाँ पे हमारे पास एक्स की कीमत -2 आ जाएगी। और इस सवाल के अंदर हमने -2 जिधर भी एक्स आ रहा है वहाँ पे पुट कर दिया। जब पुट करेंगे तो ये -2 की पावर 3 है, -8 आएगा, -8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -32 आ गया। ये -2 का स्केयर है तो ये 4 हो जाएगा प्लस का, तो +4 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -28। अब ये प्लस माइनस और माइनस हो जाएगा, 6 2 12 और ये 3m आ गया। अब यहाँ से हमने जो ना वो इसको जब सॉल्व किया तो ये -72 -3m हो जाएगा। -32 -28 और -12 तीनों रकम में माइनस किया तो ये अलामत माइनस की आएगी, होंगी ये तीनों प्लस, तो ये -72 -3m हो गया। तो ये रिमाइंडर इसका 0 के बराबर है, तो इस रकम को हमने पूरी को 0 के बराबर रख लेना है। तो यहाँ से हम जो ना वो 3m को एक साइड पे कर लेंगे, 72 एक साइड पे रह गया। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 72 के बटे में चला जाएगा, तो ये इसको हम जो ना वो जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 24 आ जाएगा, तो ये m की वैल्यू निकल आएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ k इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू kx की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x - 4, यानी px की ये वैल्यू और qx की ये वैल्यू गिवन है। तो दोनों वैल्यूज़ के अंदर हम जो ना x -3 पुट करेंगे, दोनों के अंदर हम इसको पुट करके पहली का जो रिमाइंडर है उसको भी हम जो ना वो उसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे, दूसरी का जो ना उसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। फिर हम उनके जो अद्दी सार उनको बराबर करके इनकी जो वैल्यूज़ है वो मालूम कर लेंगे के की। तो अब पहली जो ना उसको पुट करते हैं पहली के अंदर, तो x -3 हमने 0 के बराबर रखा, ये x = 3 आ गया, क्योंकि ये माइनस का 3 था, बराबर के दूसरी तरफ आगे प्लस हो गया। अब इसको हमने qx वाली कीमत में रख लिया, तो ये x की जगह पे हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब -4 × x का 3 आ गया प्लस k। अब ये 27 - 12 प्लस k बन गया, तो ये 27 में से हमने जो ना वो 12 निकाले तो 15 आ जाएगा, 15 प्लस k, तो ये सवाल नंबर 1 बन गई। फिर हम जो ना दूसरी कीमत लगाएंगे जो हमने qx वाली में px वाली में सॉरी, तो ये px की ये मुसवाद है, तो इसमें हमने ये कीमतें लगा दी। तो जिधर इधर भी x आ रहा है वहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया, तो ये 27k बन गया, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 प्लस 3 3 9 हो जाएगा, ये -4। तो इसको हल किया तो ये 27k + 41 हो गया, तो ये मुसवाद नंबर 1, ये मुसवाद नंबर 2 बन गई। अब दोनों मुसवादों को हमने बराबर रखा, इक्वल, इट लीव्स द सेम रिमाइंडर। तो जब सेम रिमाइंडर है तो दोनों को बराबर रखेंगे। तो अब दोनों में k वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर ली, दूसरी एक साइड पे कर ली, 27k - k, तो ये 26k हो जाएगा। अब दूसरी जो ना 15 - 41, तो 41 में से 15 निकाल दिए, माइनस का 26 आ गया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अब इधर 26 से k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके वो डिवाइड होगा, तो दोनों डिवाइड होंगे तो k की कीमत हमारे पास -1 आ जाएगी। तो अब जो ना इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल, ये px है, px को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है ना यानी x + 1 पे इसको जब डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 2b है। पहले हम जितने सवाल हमने किए हमने इसको 0 के बराबर रखा था। अब जब इसको पूरा हल कर लेना ये कीमत लगाने के बाद, तो एंड पे हमारे पास है ना वो 2b के बराबर आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b if this expression leaves a remainder of b + 5 on being divided by x - 2। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये एक हमें उसने इक्वेशन दी है, वो कह रहा है कि अगर हम इसमें x + 1 को 0 के बराबर रख के वहाँ से x की कीमत हम निकालेंगे वो -1 आ जाएगी। तो इसको इसके अंदर हम -1 पुट कर दें, इसको सारे को हल कर लें, हल करने के बाद हमारे पास जो ना वो 2b के बराबर आएगा। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अगर हम x + 1 की बजाय हम इसमें x - 2 को पुट करें, x - 2 = 0, फिर x = 2 आ जाएगा वो। तो इसमें जब 2 पुट करेंगे तो हल करने के बाद एंड पे b + 5 के हम उसको बराबर रखेंगे। फिर आगे इनकी मुसावतें बना के इसमें से जो कीमतें हैं रिक्वायर वो निकाल लेंगे।
तो हम चलें स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं। ओवरव्यू आपको सारा उसका दे दिया है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस ए एक्स स्केयर प्लस 7। अब हमने क्या किया, तो ये वाला एक्स प्लस 1 है, इसको 0 के बराबर रखा, एक्स की कीमत -1 आ जाएगी। अब पूरी मुसावात के अंदर जिधर भी एक्स आ रहा है वहाँ पे -1 पुट कर दें। -1 का क्यूब प्लस ए इंटू -1 का स्केयर प्लस 7। -1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। तो ये -1 का स्केयर प्लस 1 और ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बन जाएगा प्लस ये 7। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसको हल करके 7 में से 1 निकाल दे 6, ए प्लस 6 आ गया। यानी हमने एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड कर लिया, यहाँ तक आ गया। पहले हम यहाँ इसके बाद रिमाइंडर इस कीमत को हम 0 के बराबर रखते थे, अब हमने किसके बराबर रखना है, 2b के। तो ये हमने इसको इधर 2b के बराबर रख लिया, a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b। तो ये हमारे पास मुसावात नंबर 1 आ गई। अच्छा, उसके बाद हम x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। 2 पुट करने के बाद हमारे पास ये 15 प्लस 4a आया, यानी 2 का क्यूब 8, 2 का स्केयर 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 4a प्लस 7 हो गया। अब 7 प्लस 8 15 प्लस 4a ये सारा बन जाएगा इधर। तो अब इसको हमने किसके बराबर रखना है, b प्लस 5 के। ये b प्लस 5 के इक्वल रखा। फिर इसमें से हमने जो ना वो a b वाली रकम एक साइड पे कर ली, दूसरी एक साइड पे कर ली। तो 4a माइनस बी इज इक्वल टू -10। तो इधर हमारे पास क्या आया था, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, इधर 4a माइनस बी इज इक्वल टू -10 है। तो दोनों इक्वेशंस को अब हम जो ना ऊपर नीचे रख के इनकी अद्दी सर देखते हैं क्या आते हैं। तो इसमें हमारे पास ना पहली मुसावात है a प्लस बी इज इक्वल टू 2b, a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b है। दूसरी है 4a माइनस बी इज इक्वल टू -10। तो ये दूसरी मुसावात है, इसमें हम जो ना वो b की जगह आपस में 10 के साथ चेंज करेंगे। b इधर आ जाएगा, 10 इधर चला जाएगा। दोनों माइनस के हैं तो दोनों की अलामतें चेंज हो जानी है, क्योंकि बराबर के दूसरी साइड पे जाके अलामत चेंज हो जाती है। अगर इधर नफ़ी का तो इधर जमा हो जाएगा, ये इधर नफ़ी का तो ये इधर आके जमा हो जाएगा। यहाँ से b इज इक्वल टू ये मुसावात आ गई। अब ये वाली b की कीमत हम इस पहली मुसावात में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें से a b की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि a प्लस 6 ये आ गया इज इक्वल टू 2 इंटू ये, इस b की जगह पे हमने ये 10 प्लस 4a लगा दिया, क्योंकि b किसके बराबर है, 10 प्लस 4a के। तो ये हमने इसकी जगह पुट किया। अब इसमें हमने आगे क्या किया, a इज इक्वल टू ये 2 जो ना अंदर 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 4a से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होना है। तो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ 20 हो गया ये, फिर ये 4a से हुआ तो ये 8a हो जाएगा। ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो गया। फिर उसके बाद हमने 8a इधर जमा का उधर जाके माइनस का हो गया। हमने a वाली रकमें एक साइड पे की है, तो माइनस का 8a प्लस a इज इक्वल टू 20 में से 6 निकाल दिए 14 आ जाएंगे। तो ये 8 में से 1 निकाला, ये माइनस का 7 इज इक्वल टू 14 आ गया। तो अब यहाँ से जो ना हमारे पास a की हमने कीमत निकालनी है, 7 इधर ज़रफ़ आ रहा है, इधर आके बटे में आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो a की कीमत आ गई। अब ये वाली a की कीमत हम इन दोनों में से किसी मुसावात में भी पुट कर सकते हैं। हम इसमें कर लेते हैं। तो जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे हमने मुसावात लिखी, a की जगह पे हमने जो है -2 पुट किया, 4 इंटू -2 माइनस बी इज इक्वल टू -10। तो अब हमारे पास जो है ना वो 4 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो -8 हो जाएगा। ये माइनस का b इज इक्वल टू -10। तो b एक साइड पे चला गया, ये 10 इधर, इन दोनों की जगह जो ना हमने चेंज कर देनी है। तो ये b इधर आ गया, 10 इधर चला गया। 10 में से 8 निकाल दिए, 2 इज इक्वल टू b। तो b की कीमत 2 निकल आएगी, a की कीमत -2 आ गई और b की कीमत 2 आ जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल हमें दी है, हैज़ अ फैक्टर ऑफ x प्लस 4, यानी x प्लस 4 को इस पर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर 0 आ सकता है। एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। लेकिन अगर हम x प्लस 4 की बजाय x माइनस 2 पे इसी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर 36 आएगा। यानी जब हमने इसको हल करना है तो एंड पे जाके इसको हमने 0 के बराबर रखना है, लेकिन जब हमने x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है तो एंड पे इसको 36 के बराबर रखेंगे। तो अब इसको हल करके देखते हैं। तो ये p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस 24।
x+4 पहले पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। पूरी मुसावात में हमने जैसे सारे सवाल किए ना, इस तरह हमने इसमें पुट करके इसको यहाँ तक हम ले आए। तो अब इसको किसके बराबर रखना है? 0 के। इस इक्वेशन को हम 0 के बराबर रखेंगे। फैक्टर का ये मतलब होता है। तो जब 0 के बराबर रखा तो अब इसमें से हमने 4 कॉमन लिया। 4 जो ना इधर आके 0 के बटे में आ जाएगा, तो 0/4 0। अब इधर हमारे पास 4l - m - 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये मुसावात नंबर 1 बन गई। अब उसके बाद हमने x - 2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू जो ना वो 2 यहाँ से निकल आएगी। अब इसी इक्वेशन के अंदर हमने जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 2 पुट करते जाना है। तो 2 पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी P(2) इज इक्वल टू 4l + 2m + 32। तो इसको हम जो ना वो 36 के बराबर रखेंगे, जैसे कि उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसको हमने 36 के बराबर रख लिया। तो अब इसको हम हल करेंगे तो ये 32 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो गया। 4l + 2m इज इक्वल टू 36 - 32। तो ये हमारे पास है ना वो 4 हो जाएगा। तो 4l + 2m - 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने दोनों को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना है। ये पहली मुसावात, ये दूसरी मुसावात, दोनों को हमने जो सब्ट्रैक्ट किया है। तो हम ऊपर नीचे दोनों को लिखेंगे। तो ये 4l + 2m - 4 इज इक्वल टू 0 ये वाली आ गई, और 4l - m - 10 इज इक्वल टू 0 ये जो पहली मुसावात जो हमने उधर बनाई थी वो ये वाली आ जाएगी। दोनों मुसावातों को हम निकाल के यहाँ ऊपर नीचे लिख लेंगे। l से काट जाएगा। तो ये अब जो फ्री करते हैं तो नीचे वाली लाम से चेंज कर देते हैं। 2m + m ये 3m हो गया। 10 में से 4 निकाल दिया, 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 3m इज इक्वल टू -6 हो गया। तो अब जो ना m इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। फिर हम m इज इक्वल टू -2 ऊपर वाली दोनों मुसावातों में से किसी में भी रख लेंगे हम। तो इस मुसावात के अंदर हमने रखा 4l माइनस ये माइनस के m की जगह पे इस मुसावात के अंदर हम उसकी कीमत जो है वो रख लेते हैं। तो 4l वैसे ही आया ना, तो -m की जगह पे ये हम -2 लगा देंगे। ये प्लस का 10, ये माइनस का यानी 10 जो ना वो वैसे आ जाएगा। यानी इस मुसावात इन दोनों में से किसी में भी हमने जो ना m की कीमत लगा देनी है। तो वो हमारी मर्ज़ी, हम जिसमें मर्ज़ी लगा लेंगे। तो अब इसको हल करेंगे तो 4l ये माइनस +2 - 10 इज इक्वल टू 0। 4l तो ये 8 10 में से 2 निकाल दिया तो -8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास l इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। ये हमें उसने एक्सप्रेशन दे दिया lx³ + mx² - 4। अब वो इसमें कह रहा है लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास एक पहली का रिमाइंडर ये आएगा, दूसरी का रिमाइंडर 12 आएगा। तो पहली रकम क्या है? x - 1, यानी जब इस रकम को x - 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 3 बचेगा। जब इस रकम को x + 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 12 बचेगा। तो हम दोनों से करके देख लेते हैं। तो ये हमने पहली रकम ली x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। पूरी मुसावात में जिधर भी x आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास l + m - 4 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि इसको हमने जो ना वो a - 3 के बराबर पुट कर लेना है। इसका रिमाइंडर जो ना वो -3 आता है। तो l + m इज इक्वल टू ये -4 था, तो 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाना है। +4 - 3 हो गया। तो ये l इज इक्वल टू ये 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये m इधर प्लस का इधर आके माइनस हो गया। तो l की कीमत हमारे पास आ जाएगी 1 - m। ये मुसावात नंबर 1 बन गई। फिर हम x + 2 को पुट करेंगे। तो x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 हो गया। पूरी मुसावात में पुट किया तो ये हमारे पास है ना वो -2 वाली कीमत आ गई। तो अब -2 की पावर 3 है तो ये 8l बन जाएगा। -2 की पावर 3 8 माइनस का 8 और ये l वैसे आ गया। तो ये -2 का स्क्वायर 4, ये m हो जाएगा, -4 आ गया। अब इसको हमने जो ना 12 के इक्वल रख लेना है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये भी है। तो ये मुसावा नंबर 1 बन गई। अब इसको आगे हल करते हैं, फिर ये मुसावा नंबर 2 बनाते हैं इसको। तो अब इसमें से हम देखते हैं कि ये
ये वाली जो मुसवाद है इसमें एल की कीमत हमारे पास मौजूद है, तो ये एल इज इक्वल टू 1 माइनस एम है। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम एल की जगह पे यहाँ पे ये 1 वैल्यू लगाई एल की, वो 1 माइनस एम है, तो -8 इंटू 1 माइनस एम प्लस 4m इज इक्वल टू 16 ये बन गया। अब हमारे पास है ना वो -8 ने अंदर दोनों के साथ ज़रब खानी है, -8 वैसे आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो गए, फिर -8 ने -m से ज़रब खाई तो प्लस का 8m हो गया, प्लस 4m इज इक्वल टू 16। अब m वाली रकमें दोनों को प्लस की, 8m और 4m 12m हो जाएगा, ये नफ़ी का 8 इधर आके जमा का हो गया, 16 जमा 8 24 हो जाएगा। तो ये m जो है ना वो इसके साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड किया, m की कीमत 2 आ गई। अब ये m की कीमत 2 जो है ना किसी मुसावात में भी हम पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास मुसावात है l इज इक्वल टू 1 माइनस एम, यहाँ पे m की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, तो l इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आ जाएगा, तो l इज इक्वल टू -1 आ गया, यानी m की कीमत 2 आ गई और l की कीमत -1 आ गई। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a। अब इसमें हमने जो ना पहले फैक्टर इसके बना लेने हैं, फैक्टर बना के हम इसको अलग-अलग कीमतें इसी मुसावात के अंदर पुट करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b हमने फाइंड करना है। तो ये हमने जो ना फैक्टर लिया x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसके हमने जो ना वो बना लिए 6 को x की 2 से ज़रब दी, 6x की 2 आ जाएगा। अब हमने जोड़ा ढूंढना जिसको ज़रब दें, तो 6x की 2 आए, जमा माइनस करें तो माइनस का 5x आए, तो ये हमारे पास ये माइनस का 2x और माइनस का 3x है, तो ये हमारे पास जोड़ा आ गया। x की 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, 5x की जगह पे हम -2x माइनस 3x यानी वो जोड़ा लगा देंगे, फिर ये 6 वैसे आ गया। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बाकी x माइनस 2 बच गया, इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 2 बच जाएगा, दोनों में x माइनस 2 आ रहा है, तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे, बाकी x माइनस 3 आ जाएगा। अब बारी बारी पहले x माइनस 2 को पुट करना है उसी इक्वेशन के अंदर, फिर x माइनस 3 को इसी इक्वेशन के अंदर, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं। तो पहले हम जो है इसको x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये 2 हमने इस मुसावात के अंदर जिधर भी x आ रहा है वहाँ पे पुट कर देना है, तो ये हमने 2 पुट किया। तो 2 पुट करने के बाद हमारे पास है ना वो ये मुसावात बन जाएगी 11a प्लस 2b माइनस 36। तो अब हमने कंडीशन क्या है कि x माइनस 2 इज़ द फैक्टर, जब फैक्टर कह दिया तो इसका मतलब ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगी, इसको हमने 1 कह लिया। फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 निकाल लेंगे, उसी मुसावात के अंदर जो ना हम ये कीमत जो ना वो पुट कर देंगे, जिधर x आ रहा है वहाँ पे हमने ये कीमत लगा देनी है। ये हमने जो ना वो कीमत लगा दी, तो जिधर x आ रहा था वहाँ पे 3 पुट करते जाएंगे, 3 की पावर 3 हो जाएगा -9 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा प्लस b इंटू 3 प्लस 3a। तो ये हमने इसको हल किया, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ, तो यानी ये मुसावात भी 0 के बराबर है, तो ये 2 बन गई, तो इसमें 1 है इसमें 2 है। अब इसमें से हमने जो ना 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, प्लस ये b आ जाएगा -27। अब ये इसमें से ना वो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 0/3 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है ना 0/3 0 हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इधर इसको हल किया हुआ है, तो -27 इधर आके +27 हो गया, तो ये इधर 10a प्लस b रह गया। अब ये 10a इधर जाके माइनस का 10a हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 27 माइनस 10a। तो इस इक्वेशन को हम जो ना वो मुसावात नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास मुसावात नंबर 1 है, 11a प्लस 2b माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b आ रहा है, वहाँ पे हम उसकी कीमत लगा देंगे जो हमने पहले निकाली है, 27 माइनस 10a, ये b की कीमत है। तो 11a प्लस 2 इंटू 27 माइनस 10a माइनस 36, ये पूरी मुसावात वैसे आ जाएगी, सिर्फ b की कीमत हम जो ना इसमें पुट की है हमने। अब ये 2 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा 54 हो गया, फिर 2 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -20, ये माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से हमने जो ना वो
इसको हल करेंगे तो माइनस का जमा का 11 है, माइनस का 20 है, माइनस का 9 ही रह जाएगा। फिर 54 में से हमने 36 निकाल दिया जी, 18 आ गया। तो माइनस 9 ए इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा। तो अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो ए इक्वल टू 18/9 हो गया। तो इसकी कीमत 2 आ जाएगी। अब ये 2 जो ना हमने किसी भी मुसावात में पुट कर देनी है, जो हमने 1 और 2 रखी हुई हैं। तो हम b इक्वल टू 27 - 10 ए, इसकी जगह पे इस मुसावात में हम जो ना वो ये एक जगह पे हमने 2 पुट किया, क्योंकि मुसावात में हमारे पास जो ना यहाँ पे ए आ रहा था। तो b इक्वल 27 - 10, ये एक जगह पे 2 आ गया। 10 और 2 मल्टीप्लाई वो 20 आ जाएगा। तो b इक्वल टू 27 - 20, ये 7 आ गया। तो ये इसकी जो ना वो कीमत यहाँ पे निकल आएगी।